Question 1. If A is a square matrix of order 3 with eigenvalues 1, 2 and 3, then what are the possible eigenvalue of adjoint of A inverse? So its solution, अब ऑप्शन नहीं बनाऊंगा इसमें, ठीक है, आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर लीजिए. First, given here 1, 2, 3 are eigenvalues of A. तो adjoint of A inverse हमें find out करना है. So first A inverse के eigenvalues क्या होंगे? 1/1 which is 1, 1/2 and 1/3 are eigenvalues of A inverse. जहाँ पे मैंने result of eigenvalues करा रखा है या rules of eigenvalue करा रखा है, कुछ रिजल्ट लिखे थे हमने वहाँ पे. तो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए है तो आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा. ओके, आपको ये अगर ध्यान हो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. अब ध्यान रहे यहाँ पे लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा, तो ये जो लैम्डा होंगे यहाँ पे, सपोज लैम्डा भी आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, तो मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन लैम्डा विद आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. अब यहाँ पे इस केस में लैम्डा भी आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स अगर ये, तो ये ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन लैम्डा विद आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये होगा. ठीक है, अगर इनवर्स ए के लिए कह रहा है आइगन वैल्यू तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके आएगा, और ये जो लैम्डा होगा इट मस्ट बी ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए. अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स पूछ लिया तो दिस लैम्डा मस्ट बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. अब सब ए इनवर्स में हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट हमने ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज निकाले. नाउ तो रिक्वायरमेंट हमें अब अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स which is 1/6. Now we are finding the आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स. तो अगर ये मेरा डिटर्मिनेंट है तो हमें पता है ए इनवर्स upon lambda. Okay, this because this lambda is the eigen value of A inverse, is eigen value of adjoint of A inverse, where lambda is eigen value of A inverse. कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कर लेते हैं, ठीक है, बट ये लैम्डा जो है ना इसको पुट कर देते हैं ए की आइगन वैल्यूज, तो आंसर हमारा गलत आता है. तो हमें ये ध्यान रखना है. सो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर ऐसा हो रहा है, सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विच इज 6. ओके, अपॉन लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स 1. एक ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का आइगन वैल्यू, एक 1/6 अपॉन 1/2 एंड 1/6 अपॉन 1/3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स.
ओके, तो इसको आपने सॉल्व किया 1/6, इसको सॉल्व किया आपने 1/3 एंड दिस इज 1/2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ध्यान रहे आपको इस तरीके से करना है। आपके ऑप्शन नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे ए बी सी डी, आपके ऑप्शन इस तरीके से बनेंगे। वो कह देगा 1, 1/2, 1/3, वो कहेगा भाई 1/6, 1/12, 1/18। तो आपको वो कंफ्यूज करा देगा ऑप्शन क्या होंगे। तो आपको खुद करके देखना है एक एक करके सही से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे कंफ्यूज हो गए समझो वहाँ पे हमारा आंसर गलत होने वाला है। सो दिस इज नन ऑफ दिस, इस तरीके से बन सकते हैं। तो इजीली हमने देख लिया यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/6 इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ध्यान रहे हमें क्वेश्चन को पहले समझना है फिर उसको अटेम्प्ट करना है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ A is a square matrix of order 3, the A cube equals to minus I. Then what are the possible eigenvalue of A? Its solution, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन तो कुछ भी बन सकते हैं। सो गिवन क्या है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है एंड A क्यूब इज इक्वल टू माइनस I गिवन है। व्हाट आर द पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या है, ठीक है। सो लेट आइगन वैल्यू ऑफ A इज लैम्डा। Let an eigenvalue of A be lambda. Then if A be an eigenvalue of lambda, then lambda cube is an eigenvalue of A cube. But from here हम यहाँ से देख सकते हैं this can be written as A cube plus I equals to 0. So if lambda cube is the eigenvalue of A cube, so lambda cube plus 1 is eigenvalue of A cube plus I. Okay, so but A cube plus I 0, so lambda cube plus 1 is always equal to 0. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। सो लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस ए बी लैम्डा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। सो यहाँ पे आइदर लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 आएगा, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी होता है तो प्लस 1 आ गया, माइनस 4AC अपॉन 2A। सो दिस गिव्स द 1 प्लस माइनस 1 minus 3 root 3 iota upon 2. Okay, this is lambda. The possible eigenvalues are lambda equals to -1, 1 plus root 3 iota by 2 and 1 minus root 3 iota by 2। या वो इस तरीके से भी देख सकता है, और lambda equals to -1 अल्फा एंड माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा ले लो, इसको बीटा कर लो, तो ये माइनस
बीटा के इक्वल में आएगा। इसको जैसे ही माइनस अल्फा स्क्वायर करोगे तो ये बीटा इसके इक्वल आएगा। इट मीन्स दिस इज द पॉसिबल को, या इस तरीके से भी वो लिख सकता है -1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बस इसका मीनिंग आप समझना जरूरी है। आप ये अल्फा अल्फा स्क्वायर कैसे आया, आप जस्ट कर दो -1 तो ये हो गया, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, ठीक है। अल्फा की स्क्वायर करो, मुझे एल माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा। अल्फा का स्क्वायर कर दो, यानी इसका स्क्वायर कर दो, तो वो आएगा। जैसे ही आप अल्फा स्क्वायर करेंगे वो माइनस बीटा आ जाएगा। इट मीन्स इट इम्प्लाई द बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बीटा इज नथिंग बट माइनस अल्फा स्क्वायर, तो बीटा की जगह मैंने माइनस अल्फा स्क्वायर रख दिया है। आप एक बार कर लेना, हो सकता है वो प्लस अल्फा स्क्वायर आए, पता नहीं, लेकिन जस्ट मुझे लगता है यही आएगा। आप चेक कर लेने दीजिएगा एक बार, आप खुद ट्राई कर लेंगे एक बार। Now next problem. Consider the matrix M. Then which of the following statements are correct? Number A. M has no real eigenvalues. Number B. All eigenvalues of M are positive. Number C. All eigenvalues of M are negative. M has both positive and negative real eigenvalues. So आप देख सकते हो इसको और देखते ही बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बिफोर दैट आपको ये देखना है द मैट्रिक्स कैसा है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होंगी तो आपको कोई ना कोई स्पेशल मैट्रिक्स गिवन होगा। तो स्पेशल मैट्रिक्स तो हम इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्विक सॉल्यूशन हम दे पाए विथ क्विक ऑब्जर्विंग। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, पता चल गया, तो आप इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑलवेज आइगन वैल्यू आर रियल। बट ये क्या कह रहा है, एम हैज नो रियल आइगन वैल्यूज। गलत। ऑल आइगन वैल्यूज एम आर पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। ये भी चेक करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे इट्स ट्रेस, जो हम क्विकली सॉल्व कर पा रहे हैं वही चीजें हम देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ एम इज 0। ओके, ट्रेस ऑफ एम इज 0। ट्रेस 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट से हमें मतलब नहीं है उसका क्या है, बट ट्रेस 0 आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ऑल आइगन वैल्यूज एम आर पॉजिटिव। अगर सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो गए तो कभी ट्रेस 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज रॉन्ग। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर नेगेटिव। अब सभी नेगेटिव हो गए तब भी ट्रेस 0 नहीं हो सकता, हेंस दिस इज रॉन्ग। ओके, सो वी कैन से एम हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल आइगन वैल्यूज। ये चेक करना है इसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे या नहीं। हो सकता है सारे आइगन वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये अगर आपके पास चॉइस एक ही चॉइस बच रही है तो आप सीधे इसको लगा दो, ठीक है। अगर इस तरीके का नहीं है ऑप्शन तो एक बार जरूर आप डिटर्मिनेंट इसका चेक कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ओके, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे वो आएगा 4। सो ऑप्शन डी इज ओनली करेक्ट। अगर आपने तीनों डिस्कार्ड कर चुके तो ऑफकोर्स यही होगा, ठीक है। अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके के आ रहा है तो इट मीन्स द अगर कोई नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है, वैसे भी आप इसको देख लो, ये इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आएगा। तो अगर इसका, चलो आपने पता लगा लिया इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो ऑल आइगन वैल्यू आर नॉन जीरो। सो ऑल आइगन वैल्यू आर नॉन जीरो, देन either
दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दोनों होंगे, तभी उनका सम, पॉजिटिव नेगेटिव का सम तभी जीरो हो पाएगा, विच इज ट्रेस इज जीरो. ओके, तो ऑप्शन 4 is correct. Next problem, problem 4. If a square equals to a, this is idempotent and a is not equal to identity matrix, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए भी वैलिड है, then which of the following is incorrect? So number A, B, C, D. Rank of A equals to trace of A. Rank of A plus rank of A minus I equals to N. I minus A is idempotent. Eigenvalues are plus minus 1. तो ये देखना है, ठीक है, ये इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है, ये चेक करना है हमें. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स यानी a square is equal to a. So here a square minus a is equal to 0 या a square minus a equals to 0, तो मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ. So a I minus a is equal to 0, a कॉमन ले लिया. अगर a plus I minus a इज इक्वल टू आई विच इज नॉन सिंगुलर आ गया. ओके, सिंगुलर, ए बी का प्रोडक्ट 0 आया, लेकिन एडिशन जो है वो नॉन सिंगुलर आया, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होता है. ठीक है, ध्यान रहे जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है वो ऑर्डर एन की है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो रैंक ऑफ A, rank of A plus rank of I minus A is always equal to N. So ये जो ऑप्शन है कहाँ गिवन है, सेकेंड ट्रू है. ओके, आप इजीली दिखा सकते हो, I माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो इट गिव्स द I माइनस ए आएगा. ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे तो. ऑप्शन सी भी करेक्ट है. नाउ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए. फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए. ओके, so in here since the matrix is the idempotent, so if lambda is eigenvalue of A, then lambda square minus lambda is eigenvalue of a square minus a. Okay, but a square minus a, from this one a square minus a is nothing but 0, so lambda square minus lambda equals to 0, so lambda equals to 0 or 1. So the only possible eigenvalues are 0 and 1 for idempotent matrix. If matrix A over the complex field, then here we can say the number of non-zero eigenvalue gives the rank of a matrix. Okay, but यहाँ पे आप देख सकते हो the non-zero eigenvalue is only 1. Okay, so जितने भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगे, सपोज 1 प्लस 1 प्लस 1 करके, उतने ही इसकी रैंक होगी. सो फ्रॉम दिस रिजल्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ओवर द रेशनल फील्ड. देन वी कैन से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए. ठीक है, और वैसे भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ऑलवेज पॉसिबल आइगन वैल्यू 0 और 1. ठीक है, तो जो भी पॉसिबल आइगन वैल्यूज होंगी वो 0 और 1 ही होगी. तो जितने भी नॉन जीरो 1 होंगे उतने ही
उसकी रैंक होगी। ठीक है, हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं इट्स आइगन वैल्यू इज 0 एंड 1 नॉट -1, सो द आवर आंसर इज डी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा। दिस इज आस्किंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो आइगन वैल्यू इज +-1 इज इनकरेक्ट। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, let A be a 3x3 matrix. Suppose that the eigenvalue of A are -1, 0 and 1. Corresponding eigenvector 1, -1, 0 कॉलम में लिखना है इसको, एक्चुअली ये T तभी लगा रहा हूँ, ट्रांसपोज 1, 1, -2 ट्रांसपोज and 1, 1, 1, then 6A is equal to, तो आपको आंसर खुद ही देना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा।